नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉन टेक स्टडी में। आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। इसके सारे कॉन्सेप्ट और इससे बनने वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी या एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं परसेंटेज का मतलब क्या होता है। देखिए परसेंटेज जो बना है क्या लिखा है, पर एंड सेंट, यानी प्रत्येक, पर यानी प्रत्येक, सेंट यानी 100। प्रत्येक 100 में जो भी वैल्यू है दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। मान लीजिए आप किसी एग्जाम में से 100 का पूर्णांक था यानी टोटल वैल्यू 100 था, उसमें से आपको 60 मार्क्स मिले हैं तो इसको हम परसेंट में कैसे लिख सकते हैं, 60%। ठीक है, यही अगर आपको 100 में से 50 वैल्यू मिला है यानी 50 मार्क्स मिले हैं तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 50%। ठीक है, अगर आपको 200 मार्क्स में से 60 मार्क्स मिला है तो अब इसको हम कैसे परसेंट में लिखेंगे। तो देखिए हमको पता है कि जो परसेंटेज होता है वो 100 में से कितना है वो हमारा परसेंटेज वैल्यू होता है। तो अगर हम 200 में से 60 पा रहे हैं, अगर हम 200 में से 60 पा रहे हैं तो 100 में से कितना पाएंगे, 200 में से 60 है तो 100 में से कितना पाएंगे, 30। अब 100 में से जितना वैल्यू है वही हमारा परसेंटेज होता है यानी कितना हो जाएगा, 30%। तो इस तरह परसेंटेज का यूज हम कर सकते हैं यानी प्रत्येक 100 में कितना वैल्यू है दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। तो चलिए इसके और बेसिक क्वेश्चंस को देखते हैं। आपको जब भी कोई वैल्यू दिया है परसेंटेज में, जैसे आपको दिया है 60%, तो अगर आपको रेशनल वैल्यू में लिखना है इसको यानी परिमेय संख्या में लिखना है तो क्या होता है कि परसेंट का मतलब क्या होता है हमको पता है कि 100। तो जब हम इसको रेशनल वैल्यू में लिखेंगे तो हमेशा 100 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 60 किस में से है, 100 में से। ठीक है, 100 में से 60 है यानी इसको हम इस तरह रेशनल वैल्यू में लिख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ वैल्यूज़ हैं इन्हें आपको याद रखना है। चलिए उन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला, जैसे आपके पास कभी भी 1 लिखा है और आपको इसको परसेंट में चेंज करना है तो कितना हो जाएगा, ये 100%। ठीक है, अगर आपको लिखा है 1/2 तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 50%। अगर आपके पास है 1/3 इसका मतलब कितना हुआ, 33, 1/3%। ठीक है, अगर आपके पास है 1/4 यानी इसका मतलब कितना हुआ, 25%। इसी तरह अगर आपके पास है 1/5 इसका मतलब क्या हुआ कि 20%। अगर आपके पास है 1/6 इसका मतलब क्या हुआ कि 16, 2/3%। अगर आपके पास है 1/7 इसका मतलब क्या हुआ कि 14, 2/7%। अगर आपके पास है 1/8 इसका मतलब क्या होता है, 12.5% यानी 12, 1/2%। आगे अगर आपके पास 1/9 है तो इसको हम कितना लिख सकते हैं परसेंट में, 11, 1/9%। ठीक है, अगर आपके पास 10 है तो 10 का मतलब कितना होता है, 10%, सॉरी 1/10 है तो कितना हो जाएगा, ये 10%। अगर आपके पास 1/11 है तो इसका मतलब कितना हुआ, 9, 1/11%। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक वैल्यूज है, इनको आपको डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस में इनका डायरेक्ट यूज होता है। ठीक है, तो ये सारे लिस्ट आपको रिमेंबर रखना है। अगर देखिए आपको क्या यूज होगा, जैसे आपको 1 आ गया आंसर और परसेंट में उत्तर दिया है तो कितना लिख देंगे, डायरेक्ट 100%। या आपके पास जैसे 1/5 आ गया, परसेंट में उत्तर दिया है तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 20%। दूसरा यूज क्या होगा, जैसे आपके पास कोई वैल्यू दिया है 11, 1/9%, तो इसको हम डायरेक्ट 1/9 लिख देंगे। इसकी सॉल्व करने की जो टाइम कंज्यूम होगा वो हम यहाँ पे बचा सकते हैं। तो यानी 11, 1/9 को हम डायरेक्ट कितना लिख देंगे, 1/9। ठीक है, तो इस तरह इन वैल्यू को याद जब रखेंगे तो इनसे हमारे टाइम को, जो सॉल्व करने का जो टाइम है वो बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए इससे बनने वाले पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए हमारा पहला सवाल है कि 64 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। जो 64 है वो 80 का कितना प्रतिशत है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 64 का, तो सबसे ऊपर लिखेंगे 64। 80 का, किसका, जब भी क्वेश्चन आपको इस तरह आए तो किसका है, 80 का है, किसका है, 80 का, तो 80 को हम नीचे लिख देंगे और हमें किस में निकालना है, प्रतिशत में, यानी इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हमारा कितना हो जाएगा आंसर। तो अगर इसको हम डिवाइड कर दें, 0 से 0 कट जाएगा और 8 7 56, 8 8 64, ये 8 बार कट गया यानी कितना आंसर आ गया हमारे पास, 80%। ठीक है,
तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है कि जिस वैल्यू का जिसके सापेक्ष यानी 80 का निकालना है तो 80 को नीचे रख देंगे और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें परसेंट में वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, देखिए 50 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg, यानी जो 50 ग्राम है 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि किसकी वैल्यू पूछा है, 50 ग्राम का, तो हमने ऊपर लिख दिया 50 डिवाइड बाई, यानी जो नीचे होगा हर में होगा किसको लिखेंगे, किसका लिखना है 1 किलोग्राम का, तो 1 किलोग्राम नीचे आ गया, ऊपर किस में था 50 ग्राम था, और इंटू किसका कर देंगे 100 का, क्योंकि हमें परसेंट में वैल्यू निकालना है। अब देखिए जब हम किसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो उनका यूनिट भी सेम होना चाहिए। ये देखिए ग्राम में दिया है, ये किस में दिया है, किलोग्राम में। तो अगर हम इस किलोग्राम को किस में, ग्राम में चेंज कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 50 तो ग्राम में है और ये नीचे 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम यानी 1000 ग्राम, और यहाँ पे कितना आ गया 100। अब इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से 5%। ठीक है, तो आपको ये वैल्यूज लिखते समय इनके जो यूनिट है वो सेम में करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, देखिए इफ वी एड 62 टू अ नंबर द नंबर इज इंक्रीज बाई 20%। क्या बोला है कि यदि किसी संख्या में 62 जोड़ दिया जाता है, यदि किसी संख्या में 62 जोड़ दिया जाता है तो संख्या जो है 20% बढ़ जाती है, संख्या जो है 20% बढ़ जाती है। तो ओरिजिनल संख्या बताना है। तो देखिए कोई भी संख्या, जब शुरुआत में कोई भी संख्या लिखा है दैट इज कितना होता है 100%। कोई भी संख्या जब लिखा है तो ओरिजिनली उसका मान कितना होता है 100%। अब इसमें कितना जोड़ा गया है 62, जिसके कारण अब संख्या 20% बढ़ गई, यानी पहले 100 था अब कितना हो गया 20 बढ़ के यानी 120% हो गया। अब अगर हम इनका रेशियो निकालें, यानी पहले 100 था अब कितना हो गया 120, यही तो लिखेंगे, पहले 100 था अब कितना हो गया 120। अगर हम इसको कट करें तो ये 0 से 0 कटेगा, तो ये 2 से कटेगा 5 बार और ये 2 से कटेगा 6 बार, यानी हमारे पास जो रेशियो आ गया ये पहले का 5 अनुपात और अब का कितना है 6। पहले का 5 था अब का कितना हो गया 6। बोला है कि 62 जोड़ दिया जाए। अगर हम इस अनुपात को देखें, इस अनुपात को देखें, देखिए क्या दिख रहा है आपको, इस अनुपात को अगर देखें तो 5 से कितना हो गया 6, यानी पहले 5 था अब कितना हो गया 6, 5 से 6 हो गया, यानी कितना बढ़ गया अनुपात के अनुसार से, यानी रेशियो से कितना दिख रहा है 1, लेकिन रियल में क्या बोला है कि 62 जोड़ा गया है, यानी 1 की वैल्यू कितना हो गया 62। ठीक है, हमने पहले रेशियो निकाला, अब उसको हम कंपेयर कर रहे हैं रियल वैल्यू से। तो 1 की वैल्यू कितना है 62। अब बोला है कि संख्या बताओ, अगर आपसे ओरिजिनल संख्या पूछेगा तो कौन सा होगा 5, और अगर न्यू संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे बोला संख्या बताओ, यानी ओरिजिनल ही पूछा होगा, तो अगर 1 की वैल्यू 62 है तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा 5 गुणे 62। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 5 दूना 10 कैरी 1 56 30 और 31, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना 310। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे करेंगे। ओरिजिनल कितना होता है 100%, अब कितना चेंज हुआ है उससे नया परसेंट निकल जाएगा, दोनों का हमने यहाँ पे अनुपात निकाल लिया और ये हमारा हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं सेम टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए इफ 16/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। क्या बोला है कि यदि किसी संख्या का 16/2/3% उनमें से घटा दिया जाए, यानी जितना पहले था उसका 16/2/3 संख्या परसेंट घटा दिया जाए तो संख्या 125 बन जाती है। अब जो नई संख्या बनी है वो 125 बन गई, तो आरंभिक संख्या बताओ। अब देखिए यहाँ पे 16/3% है, अब इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे, जो हमने कैलकुलेशन आप शुरू में जो याद किया है उसका यूज करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 16/3% का मतलब क्या होता है 1/6। देखिए हम शुरू में जो लिखे हैं उसका यूज यहाँ पे हो रहा है। 16/3% देखिए कहाँ पे है, यह देखिए 16/3%, तो 16/3% को डायरेक्ट कितना लिख देंगे हम 1/6। तो चलिए इसका यूज करते हैं यहाँ पे, तो ये हमने लिख दिया 1/6। 1/6 का मतलब क्या हुआ कि 6 में से 1, ये पहले 6 था अब 1 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला घटा दिया गया है, यानी पहले 6 था 1 को क्या कर दिया घटा दिया, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया माइनस। ठीक है, अगर क्वेश्चन में क्या बोलता कि इतना बढ़ा दिया होता तो 6 में से 1 को प्लस करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे बोला है कि 6 में से 1 को घटा दिया गया है, यानी जो ओरिजिनल था पहले 6 था 1 घट गया, तो अब 6 में से 1 घट गया तो कितना बच गया हमारे पास 5। तो हम यहाँ से क्या वैल्यू इनको क्या समझ सकते हैं कि जो संख्या थी
पहले 6 था, अब 1 घट के कितना हो गया 5। क्वेश्चन में बोला है कि ये 125 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे रियल वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे तो पहले 6 था, अब कितना हो गया 5। क्वेश्चन में बोला है कि ये 125 बन जाता है, यानी 5 की वैल्यू कितना हो गया 125। 5 की वैल्यू कितना हो गया 125। उसने बोला आरंभिक संख्या बताओ, यानी जो शुरुआत में थी ओरिजिनल संख्या उसकी वैल्यू निकालना है। तो अगर 5 की वैल्यू 125 है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 की वैल्यू 125 तो 1 की वैल्यू हो जाएगा 5 दूना 10 55 25, यानी 25 हो गया। 1 की वैल्यू अगर 25 हो गया तो ओरिजिनल नंबर यानी जो आरंभिक संख्या थी उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 6। तो 1 की वैल्यू अगर 25 है तो 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा 6 गुणे 25 यानी कितना 150। ठीक है, तो इस तरह हम इन सारे वैल्यूज़ को यूज करेंगे और परसेंटेज में इसका सिंप्लीफाइड तरीके से समय को बचाते हुए सॉल्व करेंगे। अब आगे अगले टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज के वीडियो का पहला टाइप है, देखिए टाइप फर्स्ट पढ़ते हैं परसेंटेज के लिए। देखिए परसेंटेज में हम जो टाइप फर्स्ट है उसमें ये कवर करें कि जब दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके तीसरी संख्या बनाई जाती है, जब दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके तीसरी संख्या बनाई जाती है तो इसका हम यूज परसेंटेज में कैसे करेंगे। देखिए जैसे आपके पास कोई क्या है आयत है यानी रेक्टेंगल है, इसका कोई लेंथ होगा, इसका कोई विड्थ होगा। तो अगर आपको एरिया में चेंज या एरिया में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको अगर निकालना हो गया तो क्या आपको पता है कि जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना होता है लेंथ इंटू विड्थ यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई में यानी उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, उसकी चौड़ाई में कितना परिवर्तन हुआ, उन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वही उसके एरिया में परिवर्तन का रिजल्ट आ जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास कोई क्या हो गया स्क्वायर हो गया, स्क्वायर भी कितना होता है, अगर इसका लेंथ ए है तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है ए स्क्वायर, यानी लंबाई को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है यानी ए इंटू ए। ठीक है, तो एरिया में परिवर्तन या किसी आयतन में परिवर्तन, कोई मान लेते हैं घनाभ है, कोई घनाभ है तो उसमें क्या क्या होगा, देखिए घनाभ में होगा उसका लेंथ होगा, उसकी चौड़ाई होगी और उसकी हाइट होगी। तो अगर बोल दे कि आयतन में क्या परिवर्तन होगा तो आयतन का फॉर्मूला कितना होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी L इंटू बी इंटू एच। तो जितना लंबाई में परिवर्तन होगा गुणे चौड़ाई में परिवर्तन गुणे ऊंचाई में परिवर्तन, इन तीनों का परिवर्तन का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आयत में परिवर्तन। तो चलिए इससे बनने वाले जो बेसिक सवाल है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में बोला है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 20%, बाई व्हाट परसेंट इट्स ब्रेथ, यानी उसकी चौड़ाई को कितने परसेंट से डिक्रीज किया जाए, घटा दिया जाए, सो दैट देर इज नो चेंज इन इट्स एरिया। आयत की लंबाई को 20% से बढ़ा दिया जाता है और उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना हो। तो हमने अभी क्या सीखा कि किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है कितना होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला है कि क्षेत्रफल में कोई भी बदलाव ना हो, यानी जितना पहले क्षेत्रफल था उतना ही अभी हो। तो देखिए ये इसको हमें क्या करना है कांस्टेंट करना है, इसको क्या करना है कांस्टेंट करना है। तो इसमें बोला लंबाई को बढ़ा दिया जाता है तो चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा उतना ही कम करना पड़ेगा, तभी तो हम इस एरिया को कांस्टेंट कर पाएंगे यानी नियत कर पाएंगे। इसमें कोई परिवर्तन कब नहीं होगा, जब उसकी लंबाई को अगर बढ़ा रहा है तो चौड़ाई को उतना ही घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए लंबाई में क्या बोला है उसने 20% की वृद्धि हो गई। तो 20% का मतलब क्या होता है, हमने क्या सीखा 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, 1/5। अब लेंथ को क्या बोला है कि 20% से बढ़ा दिया जाता है, यानी ओरिजिनल कितना था 5, 1 की वृद्धि यानी यहाँ पे +1 लिख देंगे। तो लंबाई का अनुपात देखिए पहले 5 था, 1 की वृद्धि होगी तो अब कितना हो गया लंबाई 6। तो ये तो हो गया चेंज किसमें लंबाई में, 5 से कितना हो गया 6। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि एरिया में कोई भी बदलाव ना हो, एरिया में कोई भी बदलाव ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो चौड़ाई है यानी उसका जो विड्थ है उसको हम उसी अनुपात से घटा देंगे। तो अगर लंबाई 5 से 6 हुआ है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 6 से 5। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है एरिया, तो अगर लंबाई को बढ़ाएंगे तो चौड़ाई को उतना ही घटाना पड़ेगा। तो अगर लंबाई 5 से 6 तो चौड़ाई जो विड्थ होगा वो कितना हो जाएगा 6 से 5। अब बोला है प्रतिशत में क्या बदलाव करना पड़ेगा, तो 6 से 5 हो गया, कितना हो गया 6 से 5, 6 से 5 हो गया यानी कितने की कमी आई 1 की, 6 से 5 होने में 1 की कमी आई। अब प्रतिशत में जब भी निकालना होगा तो किससे कमी आई, 6 से 5 हुआ 1 की कमी आई। ठीक है,
लेकिन किस में से कमी आई, 6 में से। 6 को हमेशा नीचे रखते हैं और इसको 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हमारे कितना आ जाएगा 1/6 का हमने क्या सीखा था, 1/6 जब भी आ जाए और इसको परसेंट में लिखना है तो कितना हो जाएगा 16 2/3%, और माइनस में है यानी चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, आज हमने पार्ट 1 कवर किया है। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस है। अगर आपको इससे कोई भी रिलेटेड डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप अपने क्वेश्चंस को ज़रूर डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन को ज़रूर डालें। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम इससे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।